घंटों तक खड़े रहते हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले हंस से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवा फौरन हंस के पास गया, जहाँ लोग मुस्कुराकर हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से सवाल पूछा, हंस भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफ़ेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतज़ार करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, और ये रूप, ये रंग भी कोई रंग है? सफ़ेद, तुम्हें पता है, लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस को संत के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बातें संत को बताई। संत और कौवे ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है, जिसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, तोता, मुझे तोते की ज़िंदगी बहुत पसंद है। कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको अपने घर में रखते हैं, मिट्ठू मियाँ कहकर प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले तोते से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी और रंग से, रूप से खुश है। संत की ये शर्त सुनकर कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होंगे, तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग है, लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहता हूँ और इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो कर भी नहीं सकता। ये सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर संत के पास गए और संत को सारी बातें बताई। संत ने तोते से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो, जिसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। जितना सुंदर है वो, उसके पास कितने सारे रंग हैं। जब वो नाचता है तो बारिश होती है, उसकी ज़िंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी और रंग रूप से खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर बाद उन्हें एक मोर मिला। कौवे ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। ये सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेच दिया जाता है। अभी कुछ वक्त पहले मेरी माँ को गोली मार दी गई। मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूँगा मुझे पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है। ये सुनकर कौवा गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी ज़िंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौवा भाई, तुम्हारी कोई तुम्हें घंटों तक देखकर परेशान नहीं करता, और ना ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। तुम आज़ादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचता। तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जी सकते हो। ये बात सुनकर कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौवे को अपनी ज़िंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। दोस्तों, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में होती है। बस उन परेशानियों का सामना करें।